तो जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेज में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम मैथ में पढ़ेंगे समय, चाल और दूरी। तो चलिए आज हम समय, चाल और दूरी में ट्रेन संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे। तो चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न यह है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है। प्रश्न आपको समझ में आया नहीं है तो एक बार और समझ लीजिए। एक रेलगाड़ी जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है। यहाँ पर खंभा को पार करना है। किसको पार करना है? तो खंभा। तो यह हमारा हो गया खंभा। मान लीजिए क्या है? खंभा है। इसका लेंथ नहीं होता, इसका हाइट होता है। आप इस बात को याद रखिएगा। इसका क्या होता है? तो हाइट होता है। अगर यहाँ पर एक मैन यानी कि एक आदमी भी अगर रहेगा तो उसका हाइट है, लेंथ उसका नहीं है। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है तो 600 मीटर है। कितना है? तो 600 मीटर है। 600 मीटर है। तो यहाँ पर जो हमारा रेलगाड़ी की चाल है उसको हमें मीटर प्रति सेकंड में सबसे पहले चेंज करना होगा, तभी यह संभव है। तो हम क्या करेंगे कि 60 को 5/18 से हम हल करेंगे। किससे हल करेंगे? तो 5/18 से हल करेंगे। तो चलिए सबसे हम इसको हम हल करके देखते हैं कितना आता है। तो 6×18 6×2 60 यानी कि 50/3 आएगा। तो ये हमारा हो गया दूरी, ये हमारा हो गया चाल। ये हमारा क्या है? तो चाल है। यह हमारा क्या है? तो दूरी है। आपको अब निकालना क्या है? तो यहाँ पर समय निकालना है, समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में चाल। तो दूरी हमारा हो गया 600 मीटर। ये हमारा हो गया 50/3। अब हम क्या करेंगे? तो 600 और गुणे 3 अब बटा में 50 हमको करना है। एक सुना से एक सुना, 12×5 = 60 यानी कि बढ़ती है 36 सेकेंड लगेगा। कितना लगेगा? अगर वह आदमी हो या एक खंबा हो, उसे पार करने में कितना लगेगा? तो 36 सेकेंड लगेगा। अब हम इसी प्रश्न को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। इसी प्रश्न को बढ़ाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर यहाँ पर जो दिया है, एक खंभा दिया है, खंभे की जगह हम क्या करते हैं? तो एक हम प्लेटफार्म लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लेटफार्म लेते हैं। प्लेटफार्म की लंबाई कितना होगी? तो 400 मीटर होगी। प्लेटफार्म ले या हम एक क्या लेते हैं? एक हमने पुल लिया। पुल की लंबाई, प्लेटफार्म या पुल, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है। तो इसका लंबाई कितना है? तो 400 है। और इसका लंबाई कितना है? तो 600 है। मान लीजिए यह एक प्लेटफार्म बन गया यहाँ पर, और यह ट्रेन है। मान लीजिए क्या है? ट्रेन है। एक ट्रेन हो गया। ये क्या है? एक प्लेटफार्म है जिसकी लंबाई 400 है और इसकी लंबाई 600 मीटर और 400 मीटर। दोनों का लंबाई तो हो गया। अगर हमने इस मार्कर को एक ट्रेन बना दिया, यानी कि रेलगाड़ी बना दिया, और यहाँ से हमारा रेलगाड़ी चलना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे यह प्लेटफार्म को पार करेगा, तो अब जब अगर इसका जो अंतिम छोर, यहाँ का छोर और यहाँ का छोर हम देखेंगे ये कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से यहाँ की हम लंबाई देखें कितना हो रहा है। ये दोनों लंबाई को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो जोड़ देंगे। तो कितना होगा? तो 600 तो ये था और 400 ये हो गया। टोटल कितना हमारा हुआ? 1000 मीटर हुआ। और 1000 मीटर हुआ, और हमको क्या करना है? तो चाल को क्या करना है? तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। तो जो कि यहाँ पर चेंज हुआ है 50/3। तो क्या होगा? तो समय निकलेगा हमारा क्या? तो समय बराबर यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। और यहाँ पर सिर्फ क्या करना है? हमको 1000 मीटर लिखना है। अब बटा में क्या करना है? तो 50/3, क्योंकि 600 और 400 1000 हुआ। अब हमारा क्या हुआ कि 1000 मीटर और गुणे 3 अब बटा में 50। तो 50×2 = 100 यानी कि 20, 20×3 = 60 सेकेंड। यानी कि 60 सेकेंड में वह एक प्लेटफार्म हो या पुल हो, प्लेटफार्म हो या पुल हो, उसको पार कर देगा। अगर खंभा या आदमी को पार करना होगा तो
कितना समय लगेगा, तो 36 सेकंड लगेगा। अगर वही यहाँ पर हम प्रश्न कुछ अलग कर दिया तो क्या हुआ, 60 सेकंड में पार किया। तो अब हम बात करेंगे, दो ट्रेन है जो कि एक ही दिशा की तरफ जा रही है। दो ट्रेन है जो कि एक ही दिशा की तरफ जा रही है, और दोनों समांतर पटरी पर है। दोनों अलग अलग पटरी पर है, लेकिन दिशा क्या है उन लोगों का एक ही है। दिशा क्या है, तो एक ही है। और दोनों का चाल अलग अलग रहना चाहिए। दोनों का चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए एक का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक की लंबाई 800 है, दूसरी की लंबाई 600 है, 600 मीटर। और एक की लंबाई 800 मीटर। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा कि जिसकी चाल ज्यादा है वह एक दूसरे को पार कितने समय में करेगा, तो आप कैसे हल कीजिएगा, थोड़ा आप हल करके इसको बताइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपसे ये हो रहा है कि नहीं। अगर हल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको यह प्रश्न बताएंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर आएंगे तो हम इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।